हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। जो आज का पार्ट लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एडब्ल्यूएस का सेकंड पार्ट, और जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे जो टॉप क्लाउड प्रोवाइडर हैं, यानी कि एडब्ल्यूएस, गूगल का जीसीपी एंड माइक्रोसॉफ्ट का एजियो। तो इन सब के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं कि इनमें कौन सा बेस्ट है या फिर हमें कौन सा यूज करना चाहिए, या मार्केट में कौन सा आपका क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो कितना मार्केट शेयर रखता है। तो वो सारी चीजें आज के सेशन के बाद क्लियर होने वाली हैं, यानी कि हम इसमें से कौन सा ऐसा क्लाउड प्रोवाइडर है जिसकी अगर स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, सो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके शेयर कर दिए जल्दी से जल्दी सारे के सारे अपने आईटी फ्रेंड के साथ, और चलते हैं लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन चार्ट को जो है वो डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पर मैंने तीनों के तीनों जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि आपके क्लाउड सर्विस देते हैं, इन सबका मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर लॉन्चिंग ईयर, यानी कि अगर लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो यहाँ पर आपको एडब्ल्यूएस जो है वो आपको 2004 में लॉन्च हुआ था, एज़्योर जो है वो 2010 में हुआ है, एंड जीसीपी जो है 2008 में हुआ है। यानी अगर हम इसमें देखें तो हमारे यहाँ पर एडब्ल्यूएस जो है वो विन करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे पुराना जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या है, आपका एडब्ल्यूएस। सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पर अवेलेबिलिटी की, तो यहाँ पर आपका जो एडब्ल्यूएस है उसके 84 अवेलेबिलिटी जोन है, यानी कि यहाँ पर ये जो है 84 डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो है इसके जोन बने हुए हैं, यानी कि इसके जो डेटा सेंटर है वो लगे हुए हैं, एंड ये 24 जोग्राफिकल लोकेशन पे टोटल अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा अगर हम एज्योर की बात करें तो यहाँ पर 60 प्लस आपके जो है रीजन है आपके पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। एंड इसके अलावा आपको जीसीपी की अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें तो जीसीपी में आपको जो है वो 24 जो है वो आपके रीजन है, एंड 74 टोटल जोन्स है। यानी अगर हम इसमें भी देखें तो यहाँ पर भी हमारा एडब्ल्यूएस जो है वो विन करता है। थर्ड, अगर हम देखें यहाँ पर सर्विसेज की, तो एडब्ल्यूएस आपको यहाँ पर 212 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर एज्यूर के मुकाबले में ये ज्यादा है, एंड जीसीपी के मुकाबले में भी ये ज्यादा है, क्योंकि जीसीपी आपको यहाँ पर 100 प्लस सर्विसेज देता है ओनली। सो एडब्ल्यूएस इस पार्ट में भी हमारे यहाँ पर विन करता है। इसके बाद अगर हम क्लाउड शेयर की बात करें यहाँ पर, तो क्लाउड में जो आपको मार्केट के अंदर शेयर है वो कितना है, यहाँ पर 33% है एडब्ल्यूएस का, एंड इसके अलावा एज्योर का 21 है, एंड आपको जीसीपी का जो है वो 8% है, यानी इस पार्ट में भी हमारा एडब्ल्यूएस विन करता है। कंप्यूट इंजन की अगर यहाँ पे बात करें, तो जो आप अपनी कंप्यूटिंग करते हो, यानी कि आप अपनी मशीन को क्रिएट करते हो, तो एडब्ल्यूएस के अंदर इस मशीन का नाम रहता है EC2, यानी इलास्टिक कंप्यूट सिस्टम। एंड एज्यूर के अंदर इसी चीज को यहाँ पर वर्चुअल मशीन बोला जाता है, एंड जीसीपी के अंदर इसी चीज को यहाँ पर कंप्यूट इंजन बोला जाता है। नेटवर्किंग की बात करें तो आपको एडब्ल्यूएस पे अगर आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो, सो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, एंड एज्यूर में इसी चीज को यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क यानी वीनेट बोला जाता है, एंड जीसीपी के अंदर क्लाउड वर्चुअल नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो एडब्ल्यूएस की जो क्लाइंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर नेटफ्लिक्स, बीएमडब्ल्यू, सैमसंग, यूनिलीवर, एक्सपीडिया, ये है। या फिर अगर एज्यूर की बात करें तो एचपी, एप्पल, पॉलीकॉम, हनीवेल, जॉनसन। जीसीपी की बात करें तो एलजी, टोयोटा, वोडाफोन, स्पॉटिफाई, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे इसके हैं। यानी अगर हम बात करें तो क्लाइंट्स के मामले में ये तीनों ही आपस में विन करते हैं, क्योंकि तीनों के पास बड़े क्लाइंट्स हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पर। ठीक है, प्राइसिंग में यानी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एडब्ल्यूएस जो यहाँ पर आपसे चार्ज करता है वो आपके पर आवर का चार्ज करता है, यानी कि आप अगर 30 मिनट चलाते हो, 40 मिनट भी चलाते हो, तो आपको जो चार्ज है वो आपको 1 आवर का ही देना पड़ेगा। ओके, बट एज्यूर में अगर हम इसी चीज की बात करें यहाँ पर, तो ये आपको चार्ज करता है पर मिनट का, एंड जीसीपी भी आपको पर मिनट का चार्ज करता है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा एडब्ल्यूएस विन नहीं करता है, यहाँ पर आपको एज्यूर एंड जीसीपी जो है वो विन करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम बाकी सारी ओवरऑल चीजों को देखें तो आपको जो रिलायबिलिटी है एंड जो आपको सर्विसेज मिल रही है वो सारी किस्में आपको एडब्ल्यूएस में। सो टोटल अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर हमारा एडब्ल्यूएस विन करता है, एंड एज्यूर एंड जीसीपी मार्केट में थोड़े से नए हैं, तो चीजें को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि आगे ये भी अपने आप को काफी इम्प्रूव करें, बट अभी के लिए यहाँ पर हमारा एडब्ल्यूएस जो है वो मार्केट में सबसे ज्यादा विन करता है, यानी सबसे ज्यादा जो स्कोप है इस समय वो किसका है, यहाँ पर एडब्ल्यूएस का है। राइट। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सर्विसेज के बारे में आपको दिखाया है जो कि आपको मोस्टली यूज सर्विसेज हैं, लाइक आपको वर्चुअल सर्वर, यानी कि आप वर्चुअली अगर आप मशीन क्रिएट करते हो एडब्ल्यूएस पे, तो जैसा कि मैंने पीछे भी इसके बारे में बताई, सेम क्या कहते हैं यहाँ पर, EC2 कहते हैं, यानी इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। राइट, एंड एज्यूर में इसी चीज को वर्चुअल मशीन, एंड आपको गूगल के अंदर इसी चीज को गूगल कंप्यूटिंग इंजन कहा जाता है। आपको सर्वरलेस कंप्यूटिंग के लिए अगर आपको यहाँ पे यूज होता है तो वो होता है इसका लैम्डा, एंड एज्यूर के अंदर इसे एज्यूर फंक्शन कहते हैं। जीसीपी के अंदर इसी चीज को हम क्लाउड फंक्शन कहते हैं, एंड कुबरनेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इलास्टिक कुबरनेट सर्विस का यूज होता है। इसके लिए आपको एज्यूर में कुबरनेट सर्विस है, एंड जीसीपी में भी सेम नेम दिया गया है, कुबरनेट इंजन।
एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको S3 जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है, यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस। एज्योर के अंदर इसी चीज को एज्योर ब्लॉक कहा जाता है एंड जीसीपी के अंदर इसे क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। यहाँ पर S3 मान सकते हो कि लाइक जैसे आप गूगल ड्राइव पे यूज करते हो स्टोरेज, उसी तरीके से यहाँ पे S3 होता है, यानी आप अपनी बकेट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा फाइल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इलास्टिक फाइल स्टोरेज रहता है, एज्योर में एज्योर फाइल्स के नाम से रहता है एंड जीसीपी में इसी चीज को फाइल स्टोर कहा जाता है। इसके अलावा आपको ब्लॉक स्टोरेज का नाम यहाँ पर आपको जो ईवीएस रहता है, यानी इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एंड एज्योर में एज्योर डिस्क कहते हैं इसे। यहाँ पर जीसीपी के अंदर इसे पर्सिस्टेंट डिस्क कहा जाता है एंड जो कि आप अपनी मशीन के लिए आप जो वर्चुअल हार्ड डिस्क का यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड ईवीएस। रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस कहा जाता है। एज्योर के अंदर इसे एसक्यूएल डेटाबेस एंड जीसीपी के अंदर इसे क्लाउड एसक्यूएल कहा जाता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर डायनोमो डीबी है एडब्ल्यूएस के अंदर एंड एज्योर के अंदर कॉस्मोस डीबी है एंड इसी चीज को जीसीपी के अंदर जो है वो आपको फाइल स्टोर कहा जाता है। नेटवर्क की बात करें, जो हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, सो इन एडब्ल्यूएस दैट इज कॉल्ड बीपीसी मीन्स वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड इन एज्योर इट इज कॉल्ड एज्योर वीनेट एंड इन जीसीपी इट इज नोन एज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन AWS इट इज नोन एज क्लाउड फ्रंट एंड इन Azure इट इज नोन एज Azure CDN एंड इन GCP इट इज नोन एज क्लाउड CDN। एंड डीएनएस सर्विस की बात करें तो AWS के अंदर इसे रूट 53 बोला जाता है। यह Azure में इसे ट्रैफिक मैनेजर एंड GCP के अंदर इसे जो है क्लाउड डीएनएस के नाम से जाना जाता है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए आपको AWS में IAM यूज होता है, यानी आप अपने किसी भी अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हो कि उस पर क्या परमिशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो कि हम आगे सेशंस में देखने वाले हैं। एज्योर की बात करें तो यहाँ पर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी रहता है एंड जीसीपी में आपको क्लाउड IAM रहता है। की मैनेजमेंट बात करें तो यहाँ पर KMS रहता है, यहाँ पर आपको एज्योर के अंदर एज्योर की वॉल्ट रहता है एंड जीसीपी के अंदर ये KMS नाम से जाना जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो इन AWS दैट इज नोन एज AWS WAF and in Azure it is known as application gateway and in GCP it is known as cloud armor, right। तो ये कुछ हमने सर्विसेज के बारे में देखा जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास अवेलेबल है एंड डिफरेंट डिफरेंट नेम से अवेलेबल है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लास्ट जो है आपको कंपेयर करवाया है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का आपके मार्केट के अंदर एंड हमने यहाँ जो कंपैरिजन किया है वो आपको 2018 से 2023 यानी 5 ईयर का कंपैरिजन देखा है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो 2018 के अंदर जो आपको यहाँ पे मार्केट शेयर था वो यहाँ से देखो उठते हुए आपको जो आपको 2023 में है, तो वो बढ़ता गया। नो डाउट कि इसमें आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, जीसीपी है एंड AWS है, तीनों का ही मार्केट शेयर बढ़ा है। बट अभी की अगर हम बात करें यहाँ पर 2023 की, तो यहाँ पर आपका जो अमेजोन यानी AWS का मार्केट शेयर है, टोटल मार्केट का 32% जो क्लाउड है वो कवर करता है AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 23% क्लाउड कवर करता है एंड जो इन लास्ट आपका जीसीपी है वो 10% करता है। बचा हुआ जो बाकी आपकी नेक्स्ट 20 कंपनीज है वो 26% करती हैं एंड अदर्स आपके जो है 9% करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी आपका अमेजोन जो है नंबर 1 पे आता है एंड इसके अलावा सेकंड पे अगर देखें तो यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट जो है जो कि इससे कम्पीट कर रहा है। बट ठीक है, नो डाउट कि अभी हमारे पास अमेजोन का एक बहुत बड़ा स्कोप एंड बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर प्लेस है, सो अमेजोन हमारे लिए इस समय काफी बेस्ट हो सकता है इस समय। तो जैसा कि हमने इस सेशन में आज के देखा कि हमने कंपेयर किया हुआ, यानी हम पढ़ने वाले यहाँ पर AWS का सेशन, तो इसमें हमने जो भी सर्विसेज वगैरह सबका डिस्कस किया वो सारी हम आगे के सेशन में जो है वन बाय वन इन डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड सेम थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आगे आपके लिए बना सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस।